नमस्कार दोस्तों। अगर हम आज के ज़माने में किसी भी नए इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले और उसको बोले कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सिंपली बैक ऑफ कर जाएगा या पीछे हट जाएगा। जबकि उसी सेम इन्वेस्टर ने ध्यान से देखेंगे तो एलआईसी की पक्का पॉलिसी ले रखी होगी। तो इसलिए आजकल मार्केट में और सबके दिमाग में बहुत सा कन्फ्यूजन है कि आपको एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एलआईसी चूज़ करना चाहिए और आपके लिए एलआईसी बेस्ट है या फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल से बात करें उससे पहले हम इसका थोड़ा बैकड्रॉप या हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। तो एलआईसी पिछले 50, 60, 70 सालों से इंडिया के अंदर एक्टिव है और काम कर रही है और ये आज के टाइम में घर-घर में इसका नाम लोग जानते हैं, यानी कि हाउस होल्ड नेम हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसका मार्केट में पेनिट्रेशन है और बहुत ईज़िली लोग आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं एलआईसी का नाम सुनते ही। जबकि म्यूचुअल फंड ने इंडस्ट्री जो म्यूचुअल फंड की है वो इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है अभी और बहुत स्कोप बचा है इसको ग्रो करने में। इसने पिछले 10 साल के आसपास लगभग अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है, उनको पिछले 10 से 12 साल के अंदर इसने बहुत ही बम्पर रिटर्न्स कमा के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के दिए हैं। और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग फेज में है। ग्रोइंग फेज यानी कि इसके पास अभी बहुत स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। तो हम इस मुद्दे पर थोड़ा और डिटेल में बात करें, उससे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एलआईसी जो है, एलआईसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। एलआईसी एक्चुअली कंपनी का नाम है। लेकिन लोग इसको एलआईसी को ही एक अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट मान लेते हैं, जबकि एलआईसी एक कंपनी है और ये कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचती है। यानी इसका जो काम है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है लोगों को। और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस होता है कि हम किसी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर एक इन्वेस्टर है या एक क्लाइंट है, उसका और कंपनी इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट के तहत एग्रीमेंट को ही इंश्योरेंस कहा जाता है और उसमें इन्वेस्टर जो है उस कंपनी को कुछ पैसे देता रहता है, या तो थोड़े-थोड़े टाइम के बाद में या फिर एकमुश्त कुछ पैसा देता है और उसके बदले में कंपनी जो है इन्वेस्टर्स को लाइफ सिक्योरिटी देती है। लाइफ सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर इन केस जब तक वो जितने साल के लिए वो एग्रीमेंट करता है, उस साल के अंदर उतने सालों के बीच में अगर उस क्लाइंट को या इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है, तो कंपनी पहले से ही प्री डिसाइडेड एक अमाउंट रहती है, सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं। वो सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो कंपनी उसके जो क्लाइंट होता है उसके नॉमिनी को दे देगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बीमा का या इंश्योरेंस का। लेकिन ये सम एश्योर्ड उसको तभी मिलेगा जब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या क्लाइंट है उसकी डेथ हो जाती है या कैजुअलिटी हो जाती है। अगर कैजुअलिटी नहीं होती है तो उस केस में इसको जो है सम एश्योर्ड प्लस कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला के कंपनी जो मैच्योरिटी होती है उसके बाद दे देगी। जबकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कंपनी की शेयर्स परचेज करते हैं और उनको ट्रेड करते हैं। और ये सब काम होता है जो फंड मैनेजर होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे अलग-अलग फंड हाउसेस होते हैं, वो अपने फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं और वो इन्वेस्टर्स के द्वारा दिए गए पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो बदले में जो रिटर्न क्रिएट होता है, वो फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टर को वापस कर देता है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, इसीलिए मैक्सिमम जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको अगर आप बात करें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सिंपली इसको रिजेक्ट कर देते हैं और यही कहते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो रिस्की है। और रिस्की समझने का उनका कारण यही है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को इंडियन इन्वेस्टर्स मैक्सिमम रिस्की मानते हैं। तो अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एलआईसी को चूज़ करना चाहिए या म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। इन दोनों में से कौन-सा चूज़ करना चाहिए इसके बारे में हम बात करें। उससे पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो, एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड हो, एलआईसी बार-बार कहना गलत होगा। एलआईसी एक्चुअली कंपनी का नाम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, वो पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो बुरा या अच्छा बनता है इन्वेस्टर की नीड के हिसाब से। अगर आपकी जो नीड है या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको अगर आपका वो जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो फुलफिल कर रहा है या पूरा कर रहा है तो आपके लिए वो अच्छा है और अगर नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए खराब हो सकता है। लेकिन आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को सिरे से नकार नहीं सकते और कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि ये खराब है और ये अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम रोल की बात करें, तो जो म्यूचुअल फंड है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा-थोड़ा जो पैसा है,
वो कंपनी को देते रहिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय के बाद में आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहती है। और उसको बाद में जब भी पैसा निकालना हो तो आपको आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस आपका जो रिटर्न है वो दोनों एक साथ आपके अकाउंट में मिल जाएगा। जबकि दूसरी ओर एलआईसी जो है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। ये एक्चुअली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो एलआईसी को या जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है उसको इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट मान लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये सिर्फ इंश्योरेंस प्लान अपना सेल करती है और इसमें कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करने के लिए या लुभाने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए इसके साथ में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का एडिशन कर देते हैं और उसके बाद में वो जो एडिशन करते हैं उसमें वो रिटर्न के तौर पे सम एश्योर्ड जब मैच्योरिटी मिलती है उसमें शो कर देते हैं। अब जैसा कि हम बार-बार बात कर रहे हैं कि एलआईसी जो है वो इंश्योरेंस प्लान सेल करती है। तो इंश्योरेंस को हमने पहले भी थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि इंश्योरेंस जो है वो हमारे या जो इन्वेस्टर या जो क्लाइंट होता है उसके और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है। और उस एग्रीमेंट के तहत अगर आपने जब तक आप पैसा देते रहेंगे उस कंपनी को तब तक आपको वो इंश्योर करके रखेगी। मान के चलिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो और आपने बोला है कि 25 साल तक मेरे को इसका इंश्योरेंस चाहिए, तो वो 25 साल तक आप उसको पेमेंट पे करना पड़ेगा। और उस 25 साल के जब तक आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी जो है जितना पहले आपका एग्रीमेंट में अमाउंट सम एश्योर्ड जो अमाउंट लिखा हुआ था, वो अमाउंट आपके नॉमिनी को पे कर देगी। अब हमें एलआईसी और म्यूचुअल फंड दोनों का पर्पस अगर समझ आ गया हो, तो जो सेकंड जो तरीका है, जो हमें और क्लियरली समझाएगा इसके बीच में डिफरेंस का, ताकि हम आराम से सेलेक्ट कर सकें, वो होता है रिटर्न का। यानी जब क्योंकि हम इन दोनों को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके अगर चल रहे हैं म्यूचुअल फंड को और एलआईसी को, एलआईसी की जो पॉलिसी है उसको, तो हमको रिटर्न देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड का, किसी भी म्यूचुअल फंड का, जो अगर आप 10 साल से प्लस का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 12 से 14% तक का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता है। और ये कम से कम है, कई-कई म्यूचुअल फंड में इससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन आपका बशर्ते यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम रिटर्न में एलआईसी की बात करें, तो एलआईसी का जो रिटर्न है, वो लगभग 6 से 7% ईयर के हिसाब से वेरी करता है। यानी इसका जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिज़न में बहुत कम है, लगभग आधा है। तीसरा जो फैक्टर आता है एलआईसी और म्यूचुअल फंड में जब हम कंपेयर करें, तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है रिस्क फैक्टर, यानी रिस्क कितना है। अब क्योंकि एलआईसी जो होती है वो नॉर्मली गवर्नमेंट बैक रहती है, यानी कि गवर्नमेंट की स्पॉन्सर रहती है, तो इसलिए ये बहुत ही कम रिस्की है। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल इसके अंदर रिस्क नहीं है, लेकिन बहुत ही मिनिमल सा रिस्क है। और इसीलिए जो पहले भी हमने वीडियो में ज़िक्र किया था कि रिस्क और रिटर्न ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसमें रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा और जिसमें रिस्क कम होगा तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। अब एलआईसी में रिस्क कम है तो इसलिए आपका रिटर्न भी मार्जिनल रहता है 6 से 7% का। उसी केस में म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, लगभग इससे डबल उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इनका रिस्क भी ज़्यादा होता है एलआईसी के कंपेयर में। एलआईसी जो होती है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट जितने पैसा इकट्ठा होता है उसका 90 से 95% जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालती है, यानी कि लगभग ये गवर्नमेंट को एज ए लोन देती है। तो इसलिए ये काफी सेफ माना जाता है, यानी लेस रिस्की माना जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड होता है वो अपना 90 से 95% जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, यानी इक्विटी में लगाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। फ्लक्चुएशन यानी कि बहुत जल्दी उतार चढ़ाव होता है और इसी की वजह से म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्की माना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे डिफरेंस की, जो कि होती है कि आपका मैच्योरिटी पे क्या मिलता है। मैच्योरिटी यानी आपको फाइनल में क्या मिलेगा। तो अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में 2 टाइप की मैच्योरिटी होती है। एक तो होती है आपकी मैच्योरिटी जब आपको कुछ नहीं हुआ है, यानी कि जो पैसा पेमेंट कर रहा है उसको कुछ नहीं हुआ और वो थ्रू आउट द लाइफ उसने जो पॉलिसी का जो टर्म है, चाहे वो 20 साल का हो चाहे 10 साल का हो, तब तक वो सर्वाइव करके जिंदा रह गए। तो उसके बाद जो अब मैच्योरिटी मिलती है वो होती है। और दूसरा होता है कि अगर डेथ हो गई तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा मिलता है वो तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, जो इतना आपने प्रीमियम पे किया, इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं बोल सकते उसको, उसको हम प्रीमियम बोलेंगे। जितना आपने एलआईसी को प्रीमियम किया प्लस 6 टू 7% जो आपका इंटरेस्ट बताया गया था, उसको मिला के आपको मिल जाएगा अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं उस केस में। लेकिन
अगर उस केस में जिसमें जो क्लाइंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है, जो एग्रीमेंट में ऑलरेडी या पॉलिसी में पहले से होता है, सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो सीधा नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड के केस में जब आप रिडीम करवाते हैं या उसको, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, आप जब तक चाहें तब तक आप इसमें रख सकते हैं, इसमें कोई टर्म स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो आप जब भी पैसा निकालने जाएँगे, तो आपका जितना भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसके साथ-साथ में आपको जितना भी आपको रिटर्न मिला है, वो दोनों आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर इन केस जो इन्वेस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन दोनों ही केस में लगभग जो प्रोसेस है वो एलआईसी का और म्यूचुअल फंड का सेम है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको नॉमिनी ऐड पक्का करना होगा दोनों केस में। क्योंकि अगर नॉमिनी ऐड नहीं करोगे, तो आपका पैसा विदाउट यूज़ रह जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एलआईसी कंपनी के पास 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा ऑनलाइन पड़ा है, अनयूज़्ड पड़ा है। वो सिर्फ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि उन पॉलिसीज़ के अंदर नॉमिनी ऐड ही नहीं थे। और जब नॉमिनी ऐड नहीं होते तो कंपनी को पता नहीं लगता कि किसको वो पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए आपको नॉमिनी ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप एलआईसी में करें। तो अब हमें फाइनली एलआईसी सेलेक्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उससे पहले आपको ध्यान रखनी है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट को सूटेबल होना चाहिए या मीट करना चाहिए। और उसके बाद में आप अगर रिस्क लेने वाले हैं, आप थोड़ा-थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के साथ जाएँ। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जाएँ या एलआईसी जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी के टर्म में, आप एलआईसी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन आपने कर लिया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस केस में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि म्यूचुअल फंड तो सिलेक्ट कर लिया, उसमें रिटर्न भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, सब अच्छा है, लेकिन जो एलआईसी में आपको इंश्योरेंस मिल रहा था, आपकी डेथ के केस में जो नॉमिनी को एक बेनिफिट मिलता, उस केस का क्या कर सकते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इंश्योरेंस। ये 2 चीज़ों को कभी भी कंबाइन करके नहीं चलना है, इन दोनों को हमेशा अलग लेकर चलना है। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इंश्योरेंस अलग होता है। तो मेरी यही राय रहेगी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्योरली इन्वेस्टमेंट कीजिए और इंश्योरेंस के लिए प्योरली इंश्योरेंस कीजिए। हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेके भी दिखा सकते थे कि म्यूचुअल फंड या एलआईसी में से कौन-सा इम्पोर्टेंट है या कौन-सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उसको कट शॉर्ट करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल नहीं लेंगे। बट आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप रिस्क लेने वाले हैं या रिस्क नहीं ले सकते हैं, उसके बेस पे और आपको कितना रिटर्न चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप एलआईसी या म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। और हम एग्ज़ाम्पल के साथ कि इन दोनों में से कौन-सा अच्छा है और कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।